आज की हमारी कहानी है द गेम ऑफ विट। विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमानी। यानी कि जब आप बुद्धिमानी से भरे हुए उत्तर देते हो जिनमें हास्य भी होता है, यानी कि आपकी जो हाजिर जवाबी होती है ना, जिस तरह से बीरबल उत्तर दिया करता था, तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस है उसे हम बोलते हैं विट। द गेम ऑफ विट, बुद्धिमानी का खेल। देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। अ फैमिली ऑफ जैकल्स। जैकल का मतलब होता है सियार या फिर गीदड़। तो गीदड़ का परिवार जो था, फाउंड, फाउंड का मतलब है पाना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। फाउंड एन एम्प्टी लॉयंस डैन टू लिव, और डैन का मतलब है गुफा, एम्प्टी का मतलब है खाली। तो क्या हुआ कि गीदड़ के परिवार ने शेर की खाली गुफा को रहने के लिए पाया। यानी कि उनको जो है एक गुफा मिल गई शेर की, वो खाली गुफा थी। द फादर जैकल हिड इनसाइड। देखो, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, इसका मतलब है छिपाना। अब क्या हुआ कि जो फादर जैकल था उसने गुफा के अंदर अपने आप को छिपा लिया। वाइल, जबकि हिज वाइफ, जैकल की जो वाइफ थी, प्रोटेक्टेड द डेन, इस वाइफ ने क्या किया, गुफा को जो है प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट का मतलब है रक्षा करना। यानी कि जो वाइफ थी वो गुफा के बाहर पहरा देने लगी और अंदर फादर जैकल बच्चों के साथ छिप गया। वैन द लॉयन कैम बैक, जब शेर वापस आया, द मदर जैकल शाउटेड, जब शेर वापस आया तो जो मदर जैकल थी जो कि बाहर पहरा दे रही थी वो चिल्लाई। एट दिस, इस पर, यानी कि जब मदर जैकल चिल्लाई तो इस पर क्या हुआ, जो फादर जैकल था उसने अपने बच्चों से पूछा, आस्क्ड हिज कब्स टू शाउट अलाउड। अलाउड का मतलब होता है ज़ोर से, और शाउट का मतलब है चिल्लाना। तो फादर जैकल ने अपने बच्चों से ज़ोर से चिल्लाने को कहा। द सरप्राइज्ड लॉयन स्टॉप्ड राइट देयर। अब शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देखो ये लिखा हुआ है ना, द सरप्राइज्ड लॉयन, इसका मतलब है आश्चर्यचकित शेर। देखो, कई बार क्या है, आपको ईडी फॉर्म दिखाई देगी, ऐसा लगेगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कई बार एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ ये लिखा हुआ है ना, द सरप्राइज्ड लॉयन, तो इसका मतलब क्या हुआ, आश्चर्यचकित शेर। स्टॉप्ड, रुक गया। राइट देयर, ठीक वहीं। तो कुल मिला के इन सब को देखकर शेर वहीं का वहीं रुक गया। द फादर जैकल सैड, अब ये जो फादर जैकल था इसने क्या कहा, टू द लॉयन, जो फादर जैकल था उसने शेर से कहा, दैट कि द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर लॉयंस मीट, कि बच्चे शेर के मांस के लिए चिल्ला रहे थे। फादर जैकल ने शेर को बताया कि ये बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि ये शेर का मांस खाना चाहते हैं। द लॉयन गॉट स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना। तो शेर जो था वो डर गया, भयभीत हो गया। द फॉक्स टोल्ड हिम अबाउट, अब शेर जो था डर के वहाँ से चला गया। इसके बाद क्या हुआ, शेर की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। तो फॉक्स ने शेर को बताया, अबाउट के बारे में, लोमड़ी ने शेर को बताया किस बारे में, वाट द जैकल्स हैड प्लान्ड, कि ये जो गीदड़ों की फैमिली थी इन्होंने जो योजना बनाई थी उस योजना के बारे में लोमड़ी ने शेर को बताया। इसके बाद क्या हुआ, दे बोथ, यहाँ पे बोथ फॉक्स और शेर दोनों, दे बोथ केम टू द डेन का मतलब है गुफा। इसके बाद में लोमड़ी और शेर दोनों गुफा के पास आए।
when they saw them, when they saw them, यहाँ पे दे आया है जैकल फैमिली के लिए, कि जब गीदड़ों के परिवार ने इन दोनों को देखा। द मदर जैकल स्कॉल्डेड, देखो स्कॉल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना, डांटना। द फॉक्स, तो जब मदर जैकल ने शेर और लोमड़ी दोनों को देखा तो मदर जैकल ने फॉक्स को फटकार लगाई, फॉक्स को डांटा। शी सेड, मदर जैकल ने कहा, वाई डिड यू रिटर्न विथ वन लॉयन, तुम सिर्फ एक शेर के साथ वापस क्यों लौटी। वैन आई हैड आस्क्ड यू फॉर 5, जब मैंने 5 शेर के लिए कहा था तो तुम सिर्फ एक शेर को लेके क्यों आ गई। बोथ द लायन एंड फॉक्स रेन अवे, तो ये सुन के शेर और भी ज़्यादा डर गया, लोमड़ी भी डर गई और दोनों वहाँ से भाग गए। रन अवे का मतलब है भाग जाना, ये सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे। तो देखो कितनी चालाकी से काम लिया। लोमड़ी समझा बुझा के शेर को दोबारा से गुफा के पास ले आई, लेकिन जब वे गुफा के पास पहुँचे दोनों, तो मदर जैकल ने लोमड़ी से क्या कहा कि मैंने तुमसे 5 शेर लाने को कहा था, तुम सिर्फ एक शेर लेके क्यों आ गई। तो ये सुन के लॉयन और फॉक्स दोनों जो थे वो डर गए और डर के रन अवे की सेकंड फॉर्म है रेन अवे, यानी कि भाग गए, वहाँ से भाग गए। मॉरल, क्या मॉरल है इस कहानी का, क्या संदेश मिलता है इस कहानी से। द फिजिकली वीक का मतलब हुआ वे जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। कैन डिफीट, हरा सकते हैं, किसे। द स्ट्रॉन्ग का मतलब है यहाँ पे ताकतवर, यानी कि जो कमज़ोर हैं वे ताकतवर को हरा सकते हैं, किस चीज़ की मदद से। विथ अ शार्प माइंड का मतलब है तीव्र दिमाग, तीक्ष्ण बुद्धि। एंड क्लेवरनेस, और क्लेवरनेस का मतलब है यहाँ पे चतुराई, यानी कि चतुराई और तेज दिमाग के साथ जो कमज़ोर हैं वे ताकतवर को हरा सकते हैं। ये था इस कहानी का मॉरल। यहाँ पर गीदड़ जो थे वे शेर की तुलना में शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया और बुद्धिमानी के दम पे उन्होंने शेर को हरा दिया।